तो दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि जो अभी रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसमें बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे और बहुत से लोगों ने फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए होंगे। और इसी के ऊपर जो है ना ये वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि जो है ना अभी तक किस जोन में कितना फॉर्म गिरा है और किस जोन सेफ जोन है और कौन सा जोन जो है ना डेंजर जोन है। तो इन सभी चीजों की बात इस वीडियो में होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के सामने जो ये थंबनेल दिख रहा है, क्या है कि देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025, ठीक है ना। यानी ग्रुप डी 2025 जिसमें टोटल फॉर्म फिलअप, यानी टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, तो इन सभी चीज की बात होगा। उसके बाद जो है ना इसमें जो आपको जो ये फॉर्म फिलअप के लेकर जो बात होगा, इसमें 100% जो है ना सटीक एनालिसिस होगा, यानी 100% रियल डाटा मिलने वाला है, ठीक है ना। और ये जो डाटा मिलेगा ना आपको 15 फरवरी, जो आज जो है ना 15 फरवरी है, ये सुबह जो है ना 7 AM तक की डाटा मिलेगा। कितना AM तक की? सुबह में 7 AM तक की डाटा मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो मैं लिखा हूं मुंबई एवं कोलकाता, मुंबई एंड कोलकाता बना डेंजर जोन। मुंबई और कोलकाता क्यों डेंजर जोन बना, और साथ में मैं ये इसका रीजन भी बताऊंगा, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि इस जो अलग अलग जोन में जो वैकेंसी आया है, कौन सा जोन आपके लिए सेफ जोन है, जो है ना कौन सा जोन आपके लिए सेफ जोन है, इसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला है। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है वीडियो को। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट कि जो है ना किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है अभी तक, इस पे बात कर लेता हूं। तो चलिए चलते हैं इन बातों पे। तो देखिएगा सबसे पहले जो है ना यहाँ पे है क्या, आरआरबी ग्रुप डी, GROUP होगा, आरआरबी ग्रुप डी टोटल फॉर्म फिलअप, ठीक है ना। टोटल फॉर्म फिलअप जो है ना, आपको ये क्या लिखे हैं कि जॉन वाइज रियल डाटा है। आपको 15 फरवरी जो शुरू में ही बोल दिए थे, 15 फरवरी सुबह तक का डाटा है, ठीक ना। जिसमें फर्स्ट रो में जो है ना आपको आरआरबी नाम है, क्या है, आरआरबी नाम है। फिर इसमें टोटल वैकेंसी है, जॉन में कितना वैकेंसी है उसका इस रो में है। इसमें जो है ना फॉर्म कितना फिलअप हुआ है अभी तक, उसकी चर्चा है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहला जॉन है आपको दिल्ली। कौन सा है पहला जॉन जो है ना आपको, क्या है, दिल्ली। पहला जॉन कौन सा है, दिल्ली। दिल्ली में टोटल वैकेंसी कितना है, तो 4785 वैकेंसी है, ठीक है ना। यहाँ पे की बात किया जाए तो अभी तक फॉर्म कितना गिरा है, तो 6,48,000 फॉर्म गिर चुका है। कितना? 6,48,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, ठीक। फिर वहीं पे मुंबई में दो गो जोन होता है, एक मुंबई वेस्टर्न रेलवे है, एक मुंबई क्या है, सेंट्रल रेलवे है। मुंबई वेस्टर्न रेलवे में टोटल वैकेंसी है आपको 46 से 72। वही जो है ना सेंट्रल रेलवे में जो है 32 से 44 वैकेंसी है। तो इन दोनों अलग अलग वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे में कितना कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो वेस्टर्न रेलवे में जो आपको फॉर्म फिलअप हुआ है 6,15,000 के पास फॉर्म फिलअप हुआ है, ठीक है। उसके बाद वही सेंट्रल रेलवे में कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो 5.84 लाख, मतलब 5,84,000 के पास फॉर्म गिर चुका है। कौन में? मुंबई जोन में, ठीक है। उसके बाद चेन्नई जोन की बात किया जाए, चेन्नई जोन में जो है ना 26 से 94 पोस्टों पर वैकेंसी है। इसमें जो है ना आपको 4.90 लाख, मतलब क्या, 4,90,000 फॉर्म गिर चुका है, उसके पास में है। उसके बाद गुवाहाटी की बात किया जाए, गुवाहाटी की, तो 20 से 48 पोस्टों पर वैकेंसी है। यहाँ जो है 4,20,000 फॉर्म गिर चुका है। वही प्रयागराज जोन की बात किया जाए तो 20 से 20 पोस्टों पर वैकेंसी है, 3,45,000 फॉर्म गिर चुका है। उसके बाद कोलकाता की बात किया जाए तो कोलकाता में भी दो जोन है, कोलकाता ईस्टर्न रेलवे और कोलकाता जो है ना साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो ईस्टर्न रेलवे में जो है ना 18 से 17 पोस्टों पर वैकेंसी है, वही साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो है ना 10 से 44 पोस्टों पर वैकेंसी है, ठीक है। जिसमें ईस्टर्न रेलवे में 3,90,000 फॉर्म गिर चुका है अभी तक, वही साउथ ईस्टर्न रेलवे में 3,32,000 के पास फॉर्म गिरा है, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको इतना जॉन देखे, जो प्रत्येक जॉन वाइज वैकेंसी देखे, फिर प्रत्येक जॉन में कितना कितना फॉर्म गिरा ये देखे, ठीक है। फिर जो कुछ जॉन बचा है, नेक्स्ट जॉन जो बचा है अलग, उस जॉन में कितना कितना फॉर्म फिलअप हुआ है, तो उस जॉन पे बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद जो बात करूंगा कि कौन सा जॉन जो है ना सेफ है और कौन सा जॉन डेंजर है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ना आपको इस जोन पे बात कर लेता हूं, जो आपको दिख रहा होगा ये सारा जोन, सिकंदराबाद, जबलपुर, जयपुर, गोरखपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, भुवनेश्वर और हुबली, ठीक है। इसमें देखिएगा सिकंदराबाद जो है ना, सिकंदराबाद में कितना फॉर्म गिरा है, यहाँ भी ग्रुप का स्पेलिंग गलती है,
यू होगा। सिकंदराबाद में 16 से 42 पोस्टों पर वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल फॉर्म गिरा है 3,75,000 फॉर्म गिर चुका है, इतना के पास है, ठीक है ना। मतलब कुछ डाटा जो है ना 5,000 10,000 जो है ना अप डाउन हो सकता है, ठीक है। जबलपुर की बात करें, जबलपुर की, तो जबलपुर में 16 से 14 पोस्टों पे वैकेंसी है, 2,85,000 के पास फॉर्म फिलअप हो चुका है, कितना 2,85,000। वहीं जयपुर जोन की बात किया जाए तो 14 से 33 पोस्टों पर वैकेंसी है, कितना 14 से 33 जोन। उसके बाद जो है ना यहाँ जो 3,40,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, कितना 3,40,000। गोरखपुर जोन की बात किया जाए तो गोरखपुर में 13 से 70 पोस्टों पर वैकेंसी है। उसके बाद जो है ना 3,90,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, ठीक है। वहीं बिलासपुर की बात किया जाए तो 13 से 37 पोस्टों पर वैकेंसी है, 2,60,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, कितना 2,60,000 के पास, ठीक है। हाजीपुर की बात किया जाए, हाजीपुर की, तो 12 से 51 पोस्टों पर वैकेंसी है, 2,70,000, कितना 2,70,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, कहाँ, हाजीपुर में। वहीं भुवनेश्वर जोन की बात किया जाए तो 964 पोस्टों पर वैकेंसी है, 3,50,000 के पास फॉर्म गिर चुका है, कितना 3,50,000। हुबली जोन में कितना गिर चुका है तो 5 से 3 पोस्ट वैकेंसी के लिए 2,60,000 फॉर्म अभी तक गिर चुका है। तो इस प्रकार जो है ना आप जितना भी जोन में जोन वाइज जितना भी वैकेंसी था और किस जोन में कितना कितना फॉर्म गिरा, वे भी आप लोगों को सारा जो है ना डाटा आप लोगों के ये सामने है, ठीक है। यानी ये 8 जोन की डाटा आप सामने दिख रहा है, और जो है ना अगले 8 जोन की जो डाटा है ये है आप लोगों के सामने दिख रहा है। और जो ये आप लोग जो थंबनेल में देखे हैं ना, ये जो थंबनेल में देखे हैं, यानी ये थंबनेल में जो बोल रहे हैं मुंबई और कोलकाता बना डेंजर जोन, तो इसलिए देखिएगा भाई, कोलकाता का जो है ना आप डेंजर जोन इसलिए घोषित करते हैं क्योंकि कोलकाता में जो है ना आपको हर बार जो है ना, हर बार क्या होता है कि कट ऑफ हाई जाता है। पिछले बार में देखिएगा कि ग्रुप डी का भी कट ऑफ हाई गया था। हर एक एग्जाम का जो है ना रेलवे के लिए कोलकाता का जो है ना आपको कट ऑफ हाई जाता है। मुंबई जो है ना, मुंबई में बहुत ज्यादा फॉर्म गिर रहा है। मुंबई में देखिए 6,15,000 5,84,000 फॉर्म गिर चुका है अभी तक। तो यहाँ तक डेंजर जोन बनेगा ही क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म गिर चुका है, ठीक है ना। तो ये जोन जो है ना कोलकाता और मुंबई और दिल्ली लीजिएगा ना, दिल्ली 6,48,000 गिरा है, लेकिन ये भी जो है ना इसको भी डेंजर जोन ही मानेंगे। तो आप जो है ना इस बार जो है ना ग्रुप डी के वैकेंसी जॉब के लिए आप अगर फॉर्म फिलअप करते तो आपको बहुत सोच समझ कर के फॉर्म फिलअप करना होगा, क्योंकि जो है ना और साथ में ये भी सोचना होगा तैयारी के लिए भी जो है ना बहुत जो है ना 80 प्लस का ही टारगेट लेके तैयारी करना होगा, नहीं तो जो है ना रिजल्ट होने की चांस बहुत ही कम होगा। क्योंकि जो है ना वैकेंसी बहुत कम है, 32,000 मात्र वैकेंसी। लमसम फॉर्म 1 करोड़ के पास फॉर्म फिलअप होगा, उससे कम नहीं होगा, उससे ज्यादा ही फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है ना। 2000 जो है ना आपको 18 में जब फॉर्म फिलअप 1 करोड़ हुआ था, इस बार तो उससे ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक। अब मात्र 32,000 वैकेंसी है, उस बार 1,03,000 के पास वैकेंसी था 2019 वाला वैकेंसी में, ठीक है ना। इस बार मात्र 32,000 वैकेंसी है, तो ये 70-75 नंबर पे रिजल्ट नहीं होगा, कम से कम 80 नंबर से प्लस ही होना चाहिए, तभी जाके रिजल्ट होगा, ठीक। और इसमें जो है ना आप जो फॉर्म अभी फिलअप करते हैं ना उसका भी जो है ना आपको बहुत मुद्दा रखता है, मायने रखता है कि कौन सा जोन में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। क्योंकि जो है ना अगर कोई जोन में बच्चा जो है ना कम ही फॉर्म फिलअप हुआ है, लेकिन सभी बच्चा ने जो है ना वैसा बच्चा पहुंच गया है जिसका तैयारी का लेवल हाई है, तो उस जोन का कटअप तो हाई जाएगा ही। और बहुत फॉर्म किसी जोन में फिलअप हो गया, लेकिन उस जोन में जो है ना बच्चा जो है ना उस तैयारी लेवल का नहीं पहुंचा, तो उस जोन का कटअप, ये नहीं कि फॉर्म फिलअप ज्यादा हो गया तो कटअप हाई जाएगा, यानी उस जोन बच्चा अगर लेवल कम लेवल का पहुंचा है तो वहां का कटअप क्या होगा, लो रहेगा। ज्यादा फॉर्म फिलअप होने से नहीं होता है, अगर कम भी फॉर्म फिलअप हुआ वहां पे अच्छे तैयारी वाला बच्चा पहुंच गया तो वहां का कट ऑफ हाई जाएगा ही, ठीक है। इस पर बहुत सोच समझ करके फॉर्म भरना है, ठीक। तो ये जो डाटा है आपको अभी तक का जो 15 फरवरी जो है ना आज सुबह 7 AM तक का डाटा है, जो किस जोन में कितना फॉर्म फिलअप हुआ, ये सभी डाटा आप लोगों के सामने है। आप लोग ये डाटा देख सकते हैं और इस वीडियो से जितना भी जानकारी था आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिए, ताकि इस तरह का जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।